बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.3 के लिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड्स करना। डिस्क्राइब डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स माइनर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट बताएंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करना, माइनर कोफैक्टर्स निकालना सिखाएंगे। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, तो ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है इन्होंने। अब आपके पास ये क्लास 11 में इंट्रोड्यूस हुई है, बट आप क्लास मैट्रिक में ये पढ़कर नहीं आए। बट अब जो न्यू बुक आई है क्लास मैट्रिक के लिए, तो उनको ये तमाम चीज़ें जो है वहीं से पढ़ा कर जो है वो क्लास 11 में वो पढ़ कर आएंगे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आपके पास माइनर्स और कोफैक्टर्स। अब हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं आपसे, किस तरह से फाइंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए DET करके आप ए लिख के, और इस तरह से आप मॉड्यूलस की साइन के अंदर ए को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ए 2/2 matrix A is equals to A11, A12, A21 and A22 द नंबर A11, यानी आपने A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस की साइन लगानी है, फिर A12 को A21 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस की साइन आएगी। इज़ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होगा। सिमिलरली अगर 2/2 की मैट्रिक्स हो तो आपने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए AD माइनस BC, ये A, ये B, ये C और ये D। A को D से, B को C से, और दोनों को माइनस कर लेना है, आपके पास सिंपल डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम यहाँ से कर रहे हैं फॉर 3/3 मैट्रिक्स A के लिए। अब 3/3 मैट्रिक्स के लिए अगर हम करेंगे तो 3/3 के लिए मैं आपको बताऊँ कि आपने करना किस तरह से होगा। आपके पास सेकंड पेज पे हमें जाना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है आपके पास इस तरह से कि आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है। अब 3/3 में A और D तो है ही नहीं, B और C तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो आपने करना क्या होता है, A11 से एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। A11 एक्सपेंड करेंगे तो पहली रो और पहला कॉलम स्किप करने के बाद आपके पास ये बचेगा, तो ये आपने जो है वो मॉड्यूलस की साइन में लिख देना है। इसी तरह से जब आप A12 लिखेंगे तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन से जो है ना एक्सपैंड होती हैं आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो A12 के लिए आप पहली रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, फिर A13 लिखेंगे। A13 प्लस का होगा, क्योंकि A12 माइनस का था, तो A13 है प्लस का। फिर आपने थर्ड जो है वो कॉलम को और फर्स्ट रो को स्किप करना है, बाकी ये जो एलिमेंट्स बच जाएंगे आपके पास यहाँ से, फिर आपने ये लिखना है। ठीक, अब जैसे आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, A11 से एक्सपेंड किया तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स, फिर माइनस की साइन, फिर A12 से एक्सपेंड किया, बाकी एलिमेंट्स रिमेनिंग, फिर A13 से एक्सपेंड किया, फिर बाकी सारे आपके पास यहाँ पर एज इट इज़ आ गए। अब आपने यहाँ लिख भी दिया कि एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, आपने एक्सपेंशन की है फर्स्ट रो से। नाउ अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर कि फाइंड आउट डिटर्मिनेंट, आपने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो आपने ए डिटर्मिनेंट लिखा इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेकर आए। अब मैट्रिक्स को आप जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और जब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब आपके पास फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे 4, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 5, 1, 7, 6 रिमेनिंग, फिर -9। ठीक है, अल्टरनेटिव साइन आती है। फिर आपके पास 3, 8, 7, 6, इसके आपके कॉलम के एलिमेंट और फर्स्ट रो तो स्किप होनी है, तो आपके पास ये आ गए। देन फिर आपके पास +2, फिर आपके पास 3, 8, 5, 1। अब आपने वही AD माइनस BC करना है। 4 एज इट इज़ AD मल्टीप्लाई होगा माइनस BC मल्टीप्लाई होगा, -9 एज इट इज़ AD माइनस BC, फिर आपने प्लस की 2 लगाया यहाँ पे और AD माइनस BC, तो ये आपके पास हो गया है सिंप्लीफाई। और आपने फिर इसको कर लेना है इसमें से माइनस, देन फिर मल्टीप्लाई, माइनस, देन फिर मल्टीप्लाई, माइनस, देन फिर मल्टीप्लाई, तो आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, आ गया 360। आपको समझ में, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3/3 मैट्रिक्स का। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो कभी भी। ये करना किस तरह से होता है, तो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है A, इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक्स को जिससे डिनोट किया होता है उसे आपने इस तरह से मॉड्यूलस में करना होता है। ठीक है, देन फिर आपने अपनी पूरी मैट्रिक्स को मॉड्यूलस में रखना होता है। 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6। ठीक है, ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स।
अब आपने करना क्या है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्सपेंशन करनी होती है बाय रॉ वन। सिंपल है, एक्सपेंशन करनी होती है आपने रॉ वन से। पहला एलिमेंट एज इट इज़, पहली रॉ पहला कॉलम स्किप। आपके पास बचा 5 1 7 6। जिस रॉ से है ये बिलोंग करता वो रॉ, और जिस रॉ कॉलम से बिलोंग करता होगा 4 वो कॉलम स्किप हो जाएगा। अल्टरनेटिव साइन आती है, प्लस की थी फिर माइनस की आएगी, 9 माइनस का, देन फिर पहली रॉ सेकंड कॉलम स्किप, तो 3 8 7 6। नाउ फिर अब आपके पास प्लस की साइन और 2, अब पहली रॉ और थर्ड कॉलम स्किप, तो 3 8 5 1। इस तरह से आपने कर लिया एक्सपेंशन बाय रॉ वन। अब आपने क्या करना है यहाँ पर सिंपल कि 4 एज इट इज़ ए डी माइनस बी सी, वही ठीक है। 5 6 ज़ा 30 माइनस 7 1 ज़ा 7 माइनस 9 एज इट इज़, 3 6 ज़ा 18 माइनस 7 8 ज़ा 56 प्लस 2 3 1 ज़ा 3 माइनस 8 5 ज़ा 40। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें तो 4 एज इट इज़ 30 माइनस 7 किया तो आपके पास यहाँ से रिमेनिंग बच गया 23 प्लस का माइनस 9 एज इट इज़। 56 में से 18 को माइनस करेंगे तो 56 माइनस 18 तो आपके पास आ गया 38 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, प्लस 2 एज इट इज़ माइनस 40 में से 3 को माइनस किया तो माइनस का 37। ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इनको यहाँ से, 4 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल्स टू 92 माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 38 342 प्लस माइनस माइनस 2 37 ज़ा 74। अब 92 और 342 को करें हम प्लस तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से 434 और उसमें से कर लें 74 को माइनस, तो ये आपके पास 8 डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ से 360। ठीक है, इस तरह से आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जो 3/3 की हो, जिसका ऑर्डर 3/3 का हो। सिंपल। अब आ जाते हैं माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स पे। ठीक है, अब आपके पास है टॉपिक माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब माइनर्स क्या होते हैं? द माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स obtained by deleting ith row and jth column. It is denoted by mij. अब को फैक्टर क्या होते हैं? तो को फैक्टर ऑफ एन, अब मैं माइनर बताती हूँ क्या होते हैं। ठीक है, को फैक्टर को भी रीड कर दूँ। द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए आई जे इज डिफाइंड ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 की एक्सपोनेंट आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, अब आपके पास ये है माइनर, क्योंकि को फैक्टर्स में ही जो है वो माइनर आपके पास मौजूद होता है, इसलिए मैंने माइनर के लिए को फैक्टर को रीड किया। ये है आपके पास माइनर। अब माइनर को जब हम एम आई जे से डिनोट करते हैं तो माइनर की ज़रूरत कब पड़ती है हमें? तो माइनर की ज़रूरत हमें पड़ती है को फैक्टर फाइंड करने के लिए। और को फैक्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तो को फैक्टर की, अब ये को फैक्टर का मालूम करने का फॉर्मूला है आपके पास सिंपल। ठीक है, ये ए आई जे -1 की एक्सपोनेंट आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, अगर आपसे कह दें कि आपने माइनर फाइंड आउट करना है तो आप माइनर भी फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर आपसे कह दें को फैक्टर, तो को फैक्टर ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले में माइनर आपके पास ये चीज़ है और को फैक्टर आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, अब माइनर और को फैक्टर, अकेले माइनर भी फाइंड करने के लिए आ सकता है, को फैक्टर भी फाइंड करने के लिए आ सकता है आपसे पास। ठीक है, अब माइनर को फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें? तो जब भी आपके पास कोई 3/3 की मैट्रिक्स होगी, जैसे अगर 2/2 की मैट्रिक्स थी तो अगर आपने डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर लिया, 3/3 की मैट्रिक्स में आपने डिटर्मिनेंट थोड़ी सी मेहनत करके फाइंड किया, तो इसी तरह से 3/3 की मैट्रिक्स के अंदर आपको जब फाइंड करना होगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब को फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे भाई? अब माइनर क्या होते हैं और को फैक्टर क्या होते हैं? M12 है आपके पास, यहाँ पर फाइंड करने के लिए दिया गया कि M12 फाइंड करें, A12 फाइंड करें, M31 फाइंड करें, A3 फाइंड करें। A12 A31, A से हमने डिनोट किया को फैक्टर को,
M12 और M31 ये दोनों माइनर्स हैं। अब माइनर्स फाइंड करके और कोफैक्टर फाइंड करके आपको क्या मिलेगा? तो देखें, वो तो मैंने आपको एक जनरल बात बताई कि हम माइनर्स और कोफैक्टर्स क्यों फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए होता है, क्योंकि देखें अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो तो आपके पास होता है ABCD, ठीक है। आपने क्या करना होता है जब एडजॉइंट फाइंड करना हो, तो एडजॉइंट ऑफ अगर मैट्रिक्स ए है तो आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, डी ए की जगह चले जाता है AD की जगह, इन दोनों की साइन तब्दील कर देते हैं, ये आ जाता है आपके पास एडजॉइंट। बट जब आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स हो, ठीक है, ये इनके आपके पास IJ फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये आपके पास 1 2 1 1 1 2, पहली रो पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। इन जनरल दिया हुआ है आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए। बट अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए तो आप उसका एडजॉइंट इस तरह नहीं फाइंड कर सकते कि इसको इसकी जगह इसको इसकी जगह, ये नहीं। अब आपने कोफैक्टर्स फाइंड करके इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, यानी कि आपने काफ़ी सारे लंबे स्टेप्स करने हैं जो कि मैं अब आपको आगे सिखाती जाऊँगी। उस तरह से आपने फाइंड करके एडजॉइंट फाइंड करना होता है, ठीक है। आगे इसकी अभी जो है वो डिटेलिंग पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर सिंपल आपको M12 M31 A12 A31 फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारे पास यहाँ पर माइनर्स और कोफैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, जो कि बुक में एग्जांपल दी हुई है, यही मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। अब इसमें आपने फाइंड करना है माइनर M12, माइनर M31 एंड कोफैक्टर A12 और A31। अब यहाँ पर एक जनरल मैट्रिक्स आपको दी गई है। अभी इसकी एक और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपके पास जो है वो वैल्यूज़ होंगी, यानी एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब अगर हमें माइनर फाइंड करना हो यानी M12 फाइंड करना हो, तो माइनर ऑफ, अब A12 देखें, A12 यहाँ पर मौजूद है, माइनर फाइंड करना हमने A12 का, A12। अब क्या करेंगे A12 के लिए, तो A12 के लिए आपने ये करना होता है 1 मीन्स रॉ, 2 कॉलम है, तो पहली रॉ और सेकंड कॉलम को स्किप करके जो एलिमेंट्स आपके पास बचे A21 A31 A23 A33, तो इस तरह से ये इसमें आ जाएंगे A21 A23 A31 A33। फर्स्ट रॉ A12 मीन्स है पहली रॉ दूसरा कॉलम, पहली रॉ स्किप करनी है और दूसरा कॉलम स्किप करना है, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो आपने यहाँ पर इस तरह लिख लेना है। अब आप वही करेंगे कि आपने जो है वो सिंपल इनको करना होगा सिंप्लीफाई AD माइनस BC करके। अब इन जनरल आपकी बुक में मज़ीद नहीं करवाया गया, अगर आप करते तो आप इस तरह से करते कि A21 मल्टीप्लाई बाई A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A23, ठीक। अब आपने फाइंड करना है A12। अब कोफैक्टर फाइंड करना बताया है भाई, कोफैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, तो A12 मीन्स है आपके पास यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, फॉर्मूला -1 की एक्सपोनेंट I + J और M माइनर आएगा जहाँ पर, ठीक है, और माइनर वही आएगा जो कि कोफैक्टर होगा, तो माइनर 1 2 का ही आएगा, यानी IJ ही होगा यहाँ पर, ठीक है, IJ ही लिखिए अभी इन जनरल। अब -1 एज इट इज़ रहता है, I क्या है रॉ, J क्या है कॉलम, तो 1 + 2, और M एज इट इज़ I की जगह 1 और J की जगह 2, M12, ठीक है। अब आपने माइनर M12 का फाइंड किया, ऊपर अभी आपने माइनर यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर अभी तो हम इन जनरली कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जस्ट -1 की एक्सपोनेंट 3 हो जाएगी, तो -1 वापस रहेगी, नेगेटिव नंबर है, एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो -1, और यहाँ से आपके पास M12 है A21 A31 A23 A33, ये आपके पास आ गया माइनर। अब -1 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो सिंपल सी ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास -A21 A23 A31 A33, सिंपल। अब आप इन जनरल कर रहे हैं तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर रहे, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे मज़ीद। अब अगर आगे करें सॉल्व, तो आगे आपसे कह रहे हैं M31 फाइंड कीजिए, तो अगर हमें M31 फाइंड करना है इट मीन्स हमें फाइंड करना है माइनर ऑफ A31। अब माइनर कैसे फाइंड करेंगे A31 का, तो थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, आपके पास A12 A22 A13 A23 आ जाएगा। हमारे पास A12 बच रहा है,
A12, A13, A22, A23, ये आ गया आपके पास सिंपल माइनर। अगर हम कोफैक्टर फाइंड करें A31 का, A31 फाइंड करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A31 इज़ इक्वल टू, कोफैक्टर अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, -1 की एक्सपोनेंट आपको पता है I प्लस J होती है, अब I3 है J1 है, ठीक है, और यहाँ से M यानी माइनर आ जाता है आपके पास, तो माइनर आपके पास ये गिवन है A12, A13, A22, A23, ये आ गया आपके पास सिंपल माइनर। अब इससे ज़्यादा मज़ीद तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बस आप ये कर सकते हैं कि -1 की एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास जस्ट ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये तो इन जनरल थी, आपको अच्छे से समझ में आई नहीं होगी अगर, तो इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी, जिसमें अब हम फाइंड करेंगे माइनर और कोफैक्टर। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एक एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है बुक में कि आपके स्लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, आपने कंप्यूट करना है M23 एंड A23। अब आपने M23 फाइंड करना है यहाँ पर, तो M मीन्स है माइनर और है आपके पास 2 3, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ A23 इज़ इक्वल टू, अब A23, अब वहाँ पे तो जनरल में था A23 आपको नज़र आ रहा था, A23 कौन है, अब आपने A23 यहाँ पर ढूंढना है। तो A23 क्या होगा, सेकंड रॉ है, ठीक है, ये रॉ को शो करता है कॉलम को, सेकंड रॉ, ठीक है, और थर्ड कॉलम, 2 3 मीन सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, ये स्किप होंगे अब आपके पास। इस तरह से आप पेंसिल का यूज़ करके करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप कैंसिल कर दीजिए और जो भी माइनर आपके पास रिमेनिंग बच रहे हैं वो आप इस तरह से लिख लीजिए। देखिए 1 बचा, 4 बचा कैंसिल होने से, 0 बचा, 2 बचा, ये रिमेनिंग आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप यहाँ पर फाइंड करेंगे उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको जो है वो जनरल में बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, AD माइनस BC करते हैं, ठीक है, सिंपल 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 2 ज़ा 2 माइनस 4 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे आपके पास M23 आ गया है सिंपल 2, यानी आप यहाँ लिखेंगे M23 इज़ इक्वल्स टू 2, ये तो आ गया आपके पास माइनर। नाउ अगर आपने कोफैक्टर फाइंड करना है यानी A23 फाइंड करना है तो A23 इज़ इक्वल टू, A23 आपके पास क्या है, कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ A23 इज़ इक्वल टू, अब वही फॉर्मूला माइनस, अब मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ कि -1 की एक्सपोनेंट I प्लस J MIJ, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, -1 के एक्सपोनेंट I प्लस J, मतलब I प्लस I ये है, J ये है, तो 2 + 3, और यहाँ पर आप रखेंगे M23, अब M23 अभी एज इट इज़ रख दीजिए। अब सॉल्व कर लें, -1 की एक्सपोनेंट आ गई आपके पास 2 + 3 5, M23 आपने पर फाइंड किया है 2, आपने 2 पुट किया, -1 की एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो माइनस एज इट इज़ -1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया -2 आपके पास, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से आ गया है अच्छा जी, मैंने बुक में जब से सॉल्व देखा तो ये A23 मैंने यहाँ लिखा है, जबकि आपके पास बुक में यहाँ पर A32 भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी A32 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, तो मैंने ये सॉल्व करवा दिया है बाय मिस्टेक, मैंने 2 3 उतार लिया था, अब 3 2 भी करवा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आपके पास A32 इज़ इक्वल्स टू, अब ये आपके पास है कोफैक्टर ऑफ A32 इज़ इक्वल टू -1 की एक्सपोनेंट I प्लस J, यानी 3 + 2, I ये है, J ये है। अब थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम आपने स्किप करना है, जब थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम करना होगा तो आप यहाँ से ये रेस कर दीजिए, ठीक है, दूसरे के लिए करें तो पहले वाले को रेस कर दें, फिर आपने करना है 3 2, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, तो ये आ गई आपके पास थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। जब ये स्किप हो गए तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे जो माइनर के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट, MIJ की जगह आप माइनर अलग से फाइंड ना करें, ऐसे आप चाहे तो इसी में रख के फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ रखें आप
1 -2 2 -4। ठीक है, ये आपके पास आ गया यहाँ पे 1 2 -2, क्योंकि आपके पास 3 2 है थर्ड रॉ, और आपने स्किप किया है यहाँ से थर्ड रॉ को और सेकंड कॉलम को, तो 1 2 -2 -4 ये रिमेनिंग बचेगा आपके पास। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा -1 की एक्सपोनेंट 5, इसको इससे करें AD - BC, माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, -1 की एक्सपोनेंट 5 है, -1 वापस आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर में हो तो माइनस जो है रिटर्न में आंसर में रहती है। 4 - 4 हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर आपके पास सिंपल 0। ठीक, ये थी बुक वाली जो है वो एग्जाम्पल, ये जो है वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दी थी, तो ये मैंने सॉल्व भी करवा दी। अब आपके पास यहाँ पर किसी भी आपको कह दें A12 कह दें, A32 कह दें, क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स को देखें ना तो हमारे पास मैट्रिक्स में हम तमाम के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं जब हमें एडजॉइंट फाइंड करना होता है। यानी ये आपके पास होता है A11, ये आपके पास होता है A12, ये आपके पास होता है A13, इस तरह से ये आपके पास होता है A21, ये होता है A22, ये होता है A23, ये होता है आपके पास A31, ये होता है A32, ये होता है A33। तो इस तरह से आपने तमाम के फाइंड करने होते हैं कोफैक्टर्स, और इस तरह से वैल्यूज़ आती जाती हैं और फिर आप जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो उनकी जगह पुट करते जाते हैं। ठीक है, ये तो बुक की एग्जांपल थी। अब आगे पढ़ लेते हैं बुक में हमें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एवेलुएट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग कोफैक्टर्स। अब आपसे कह रहे हैं आपने एवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स के मेथड्स हैं। तो ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ पर आपसे यूजिंग कोफैक्टर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रॉ, आपने फर्स्ट रॉ के तमाम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो A11 A12 A13 अभी मैंने आपको लिख के बताया। ठीक है, अब -1 की एक्सपोनेंट 1 + 1 है, तो यहाँ पर आपने कर दिया -1 की एक्सपोनेंट 1 + 1, क्योंकि I भी 1 है J भी 1 है, और यहाँ पर आपने फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को स्किप करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे मैट्रिक्स से वो लिख दिया। फिर AD - BC करके सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास। इसी तरह से A12 करेंगे, इसी तरह से A13 करेंगे। ठीक है, ये तीनों कोफैक्टर्स आ गए। आप समझ में आपको आ गए होंगे क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको ये खुद से करना आ रहे होंगे। नाउ डिटर्मिनेंट A11 plus A12 plus A13 is equals to 1 17 plus 4 minus 6। और अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास आपने अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनका, तो आप इनकी मदद से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास A11 की पोजीशन पर देखें क्या है। अब आपके पास A11 की पोजीशन पर मौजूद है, A11 है 1, तो आपने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, A11 से, और A11 आपके यानी कोफैक्टर क्या आया है आपके पास 17, तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से A12 की पोजीशन पर आपके पास कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो A12 की पोजीशन पर आपके पास है 4, तो इसी तरह से 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर A12 से, तो आपने कर लिया यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड को भी किया, तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आया। ठीक है, यहाँ पर अच्छा जी बीच में प्लस की साइन आएगी जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आया -15। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग अदर रॉज। हम किसी भी रॉ को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट बहुत ही आसानी के साथ फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये तीनों किसी भी रॉ को एक्सपेंड करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया डिटर्मिनेंट A अगर हम सेकंड रॉ को यूज़ करें, देखिए सेकंड रॉ को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, तो सेकंड रॉ का यहाँ पर आपने एलिमेंट लिखना है और कोफैक्टर, एलिमेंट लिखना है कोफैक्टर, एलिमेंट लिखना है कोफैक्टर, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास देखिए 15 ही आ रहा है माइनस का। थर्ड के लिए किया तब भी आपके पास माइनस का ही 15 आ रहा है R3 से, यानी आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने। कैपिटल जो A है ना वो कोफैक्टर को शो कर रहा है, जो स्मॉल a है वो शो कर रहा है आपके पास एलिमेंट्स को। A21 का मतलब है अगर सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट लिखा है ना उसे आपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम वाले
कोफैक्टर से, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको सेकंड रॉ सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सेकंड रॉ सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह आपने 3 सिर्फ कोफैक्टर फाइंड कर लिया और आपको पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तीनों रॉस को एक्सपेंड करके करेंगे, तीनों रॉस से सेम आएगा आपके पास, ठीक है। नाउ यूजिंग कोफैक्टर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब कोफैक्टर्स फाइंड करें आपके पास हर एलिमेंट के, फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट के। तो A11 A21 A31, क्योंकि आपके पास ये देखेंगे पहला कॉलम होता है ना जब आपके पास, ये है आपके पास पहला कॉलम, तो A11 A21 और A31 ये आपने मालूम करने हैं। अब आपसे कोई भी जो है MCQ में कह सकते हैं, क्वेश्चन में कह सकते हैं कि आप किसी भी जो है ना कॉलम का या फिर किसी भी रॉ को एक्सपैंड करके जो है वो फाइंड कीजिए। अब हम कॉलम से भी जो है वो डिटर्मिनेंट A फाइंड करेंगे, वही आंसर आएगा। आप देखें यहाँ पर है डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट कॉलम आपके पास, ठीक है। अब कॉलम से कर रहे हैं ना, तो A12 है हमारे पास। A12 मतलब पहली रो को स्किप करना है, सेकंड कॉलम को स्किप करना है आपने, ठीक है। इसी तरह कोफैक्टर फाइंड कर लें A12 का। इसी तरह से आपने यहाँ पर A22 यानी सेकंड रो सेकंड जो है आपके पास कॉलम का जो एलिमेंट है उसे रखा और A22 यानी कोफैक्टर फाइंड कर लिया A22, ठीक है। फिर यहाँ पर A32 और A32 यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ कोफैक्टर, तब भी -15 आया। अगर आप C2 को एक्सपेंड करके करेंगे, C3 को एक्सपेंड करके करेंगे कॉलम 3 को, तब भी आपके पास इसी तरह से आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने सेकंड कॉलम को आपने इससे एक्सपेंड किया या थर्ड कॉलम से एक्सपेंड किया, तब भी आपके पास जो है वो आंसर सेम आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी रॉ से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इन जनरल डिटर्मिनेंट A कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एनी रॉ और कॉलम। द एवोल्यूशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स इज नोन एज लैप्लाशियन एक्सपेंशन। अच्छा जी, आप जब डिटर्मिनेंट A फाइंड करते हैं रॉ और कॉलम को यूज़ करते हुए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, तो इसे लैप्लाशियन एक्सपेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अब ये डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो एज सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास डिफाइन किया गया, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ A डिटर्मिनेंट इज 0। अगर A डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है, डिटर्मिनेंट AD - BC करके जो फाइंड करते हैं, वो अगर आपके पास 0 आ जाए तो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर और इनवर्टिबल मैट्रिक्स इफ़ A डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर A डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें और वो जो है वो इक्वल ना आए 0 के, जैसे कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1 -2 आ रहा है, तो -2 से -2 जो है ना इक्वल नहीं है 0 के, तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपके पास डिस्क्राइब द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपने एडजॉइंट की बात करनी है, ठीक है। देखिए अभी एडजॉइंट का मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि हम एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो है वो फाइंड करते हैं तमाम के तमाम कोफैक्टर्स। हमें तमाम जो है वो यहाँ पर A11 A21 तमाम जो है वो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखें वही कॉन्सेप्ट अब आपके पास आ गया है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड by all the cofactors of the corresponding elements of A is denoted by adjoint A. Symbolically adjoint A is equals to Aij का ट्रांसपोज। अब आपने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, 3/3 की मैट्रिक्स है, तो आपने करना किस तरह से होगा कि आपने 3/3 मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के पहले कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब जब आपने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए तो ये कोफैक्टर्स आ गए, कैपिटल लेटर से कोफैक्टर को शो करते हैं ना भाई, सारे कोफैक्टर्स आ गए। इन तमाम कोफैक्टर्स को रख के आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। इनका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज, यानी पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसी तरह nth रो nth कॉलम बन जाएगा। जब नंबर ऑफ़ रॉज को इंटरचेंज करेंगे आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स में, तभी आपके पास इसका जो एडजॉइंट है वो ठीक होगा। यानी कि अगर आपने एज इट इज़ जस्ट कोफैक्टर पुट कर दिया और आपने कहा ये एडजॉइंट है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। आपने उसका ट्रांसपोज लेना लाजमी है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दी हुई है इसी को लेकर, ठीक है। तो इस एग्जांपल में मैं आपको एडजॉइंट A फाइंड करना सिखाऊंगी, ताकि आप जो है वो पीछे जो मैंने जितनी भी चीज़ें नहीं कराई, ताकि आपको तमाम की तमाम एक ही में जो है कवर अप हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बुक की एग्जाम्पल दी हुई है आपको। फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एडजॉइंट फाइंड करना है आपने मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स ए है आपके पास। ठीक है, अब वी नो दैट, अब हम लिखेंगे इसे कोफैक्टर की फॉर्म में कि वी नो दैट, कि हम जानते हैं एडजॉइंट ए को आप स्मॉल ए से इस तरह, और ये कैपिटल होता है। ठीक है, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, अब तमाम को फैक्टर्स में चेंज कर दें एलिमेंट को, ताकि आपको पता रहे कौन सा किस पोजीशन पे रखेंगे आप। देखिए, पहली रॉ है A1। आपको लिखने का तरीका बता देती हूँ बहुत ईजी तरीके से, फिर आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि A1 को 1 2 किसे लिखें, 2 1 किसे लिखें। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आई नो, बट हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हर सबके लिए पहली रॉ के हिसाब से पहले A लिख लें आप। 3 by 3 की मैट्रिक्स है ना आपके पास गिवन, तो उसकी जगह बस आपने 3 रॉज, ये ए आपने यहाँ पर लिख लिया। अब पहली रॉ है A1 1 दे दें सबको, इसी तरह दूसरी रॉ है तो A2 2 दे दें सबको, तीसरी रॉ है 3 3 3 दे दें सबको। ठीक है, रॉ पहले लिखी जाती है तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ रॉज दे दिया सबको। अब कॉलम्स देंगे, तो ये पहला कॉलम है तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ये दूसरा कॉलम है यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, ये तीसरा कॉलम है यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3। अब आपने ये तमाम कोफैक्टर्स फाइंड करके यहाँ पर इन पोजीशंस पर पुट करने हैं और इनका ले लेना है ट्रांसपोज। तो आपको आ जाएगा, यहाँ से मालूम हो जाएगा एडजॉइंट ए। तो यहाँ हम लिखते हैं सो वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए तमाम कोफैक्टर्स को फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट मालूम करने के लिए। तो भाई करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे पास हमें पता है हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर जस्ट मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। -1 की एक्सपोनेंट होती है आपके पास i + j mij। माइनर भी हम इसी के साथ फाइंड करेंगे, अलग से फाइंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आपके पास सबसे पहले फाइंड A11। तो A11 इज़ इक्वल टू, अब मैं पूरा नहीं लिखूँगी, कोफैक्टर्स ऑफ A11। ठीक है, डायरेक्ट -1 की एक्सपोनेंट आपके पास 1 + 1 और M11 मतलब है आपके पास पहली रॉ पहले कॉलम को स्किप करना है। अब आपने पेंसिल का यूज़ करना है। 1 1 मीन्स पहली रॉ पहला कॉलम, 4 8 7 6, क्या रिमेनिंग बचा आपके पास 4 8 7 6। ठीक है, अब आपने इसे यहाँ से सॉल्व करते जाना है। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, यहीं सामने के सामने करते जाते हैं। अब -1 की एक्सपोनेंट आ गई आपके पास 1 + 1 2। यहाँ पर आप कर लेंगे AD - BC। इसमें आपके पास फॉर्मूला लगता है AD - BC, यानी 4 6 से मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में माइनस लगती है साइन पे, 7 8 से होता है। 4 6 = 24 -7 8 = 56। ठीक है, अब माइनस कर लें 24 56 में से 24 को, तो 56 - 24 इज इक्वल्स टू 32, और माइनस का 32 क्योंकि आपके पास बड़ा नंबर माइनस का। -1 की एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, तो +1 हो गया ये तो, और मल्टीप्लाई बाय माइनस के 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपके पास आ गया सिंपल -32। ये आपने फाइंड कर लिया A11 कर लेते हैं। A11 कर लिया, अब हम A12 फाइंड कर लेते हैं। A12 इज़ इक्वल टू -1 की एक्सपोनेंट 1 + 2, जो भी यहाँ पर है IJ वो यहाँ रखे जाएंगे, 1 + 2, और M12 क्या होंगे आपके पास। हमने कर दिया है इस पहले वाले को रेस। अब आपने यहाँ पर A12 करना है, तो पहली रॉ पहले लिखा होता है, 1 रॉ है पहली रॉ, और 2 मीन्स सेकंड कॉलम, इसको स्किप करना है। तो 2 9 7 6 रिमेनिंग बचेगा आपके पास, जो बचेंगे उन्हें लिख लेंगे 2 9 7 6। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, -1 की एक्सपोनेंट हो जाएगी 2 + 1 3, यहाँ से करें AD - BC, 2 6 = 12 -7 9 = 63। अब -1 की एक्सपोनेंट ऑड नंबर में है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास करें तो यहाँ पे 63 - 12, 63 - 12 51 आ गया आपके पास माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 1 51 = 51, यह आ गया A12। इसी तरह से फाइंड करें A13, तो -1 की एक्सपोनेंट 1 + 3। अब आप फिर इसे रेस करें। अब 1 3 मीन्स पहली रॉ
ठीक है, 3 मतलब थर्ड कॉलम, 1 पहले है तो पहली रो, 3 बाद में है तो थर्ड कॉलम। तो क्या रिमेनिंग बचा, 2 4 9 8, 2 4 9 8। अब -1 की एक्सपोनेंट आपके पास 1 + 3 हो गई 4, यहाँ पे करें 2 8 = 16 -4 9 = 36। अब 36 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 20, और -1 की एक्सपोनेंट 4 है तो माइनस ख़त्म हो गया, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से, अच्छा जी, बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ -7 आएगी। अब प्लस माइनस माइनस 120 ज़ा 20, ये आ गया A13। इसी तरह से अब आपने फाइंड करना है A21 -1। ठीक है, यहाँ देखते जाइए, ये तीनों हो गए। अब इसकी बारी, ये देन ये देन ये देन ये, इस तरह से 1 बाय 1 आपने फाइंड आउट करते जाना है। -1 की एक्सपोनेंट 2 + 1। अब सेकंड आपके पास रो स्किप होगी और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरह से कर लेंगे। आप जितना ज़्यादा इस अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे, खुद अपने लिए इजी रखेंगे क्वेश्चन को, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अगर मैं इस तरह आपको कहूँ पेंसिल का यूज़ ना करें तो आप कोई ना कोई वैल्यू में यहाँ पर जो है वो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि हम जब लिख रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा कभी कभी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर है आपके पास सेकेंड रो, तो ये है सेकेंड रो, और है फर्स्ट कॉलम, तो ये इसकी बुक आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग जो बचे वो है 3 8 5 6। -1 की एक्सपोनेंट आ गई आपके पास 3, और इसको करें 3 6 18 -5 8 40। 18 में से आपने किया 40 को माइनस, आपके पास बचा, अच्छा जी पहले 1 को सॉल्व करने, -1 रिमेनिंग वापस आ जाएगा, क्या क्यूब है, ऑड एक्सपोनेंट है। अब ये 40 में से 18 को माइनस किया तो माइनस का 22, माइनस माइनस प्लस हो गया, 122 ज़ा 22, ये आ गया आपके पास A21। अब आप करेंगे फाइंड A22, -1 की एक्सपोनेंट 2 + 2। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कॉलम चेंज कर दें बस यहाँ पर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 9 5 6, 1 9 5 6। सिंप्लीफाई करें, -1 की एक्सपोनेंट 2 + 2 हो गई 4, यहाँ पर करें 1 6 ज़ा 6 -5 9 ज़ा 45। सिंप्लीफाई करें, -1 की एक्सपोनेंट इवन है तो ख़त्म हो गई, माइनस प्लस का 1, 45 में से 6 को आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया यहाँ से 39 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस की साइन आंसर के साथ आएगी, प्लस माइनस माइनस 39 1 ज़ा 39। अब आप फाइंड करें A23, -1 की एक्सपोनेंट 2 + 3 आपने पुट की। अब सेकंड आपके पास रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, कॉलम चेंज होते जा रहे हैं, हम रो को इसी तरह लिखे रहने देंगे। ये अब थर्ड कॉलम स्किप हो गया तो आ गया 1 3 9 8। ठीक, कभी कभी मैं इस तरह पढ़ रही हूँ कि 1938, कभी इस तरह 1398, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपने तो लिखना है खुद से। ठीक है, आप किस तरह पढ़ते हैं, रीड करते हैं। -1 के एक्सपोनेंट 2 + 3 हो गए 5, 1 8 ज़ा 8 -3 9 ज़ा 27। ये आपके पास माइनस वापस आएगी क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर है। 27 में से 8 को माइनस किया, 19 आ गया आपके पास माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 119 ज़ा 19। अब इसी तरह से आपने फाइंड करना है A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे आ गए हम। ठीक है, तो अब इसे चेंज करके हम कर देंगे A31, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा -1 के एक्सपोनेंट 3 + 1, रिमेनिंग जो एलिमेंट बचे हैं वो है 3 4 5 7। -1 के एक्सपोनेंट 4 करें तो 3 7 ज़ा 21 -5 4 ज़ा 20। तो यहाँ से -1 की एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो गई, प्लस का 1, और 21 में से 20 को माइनस किया तो सिंपली आपके पास आ गया प्लस का 1। बड़ा नंबर 1 प्लस का, इसलिए 1 प्लस का आया, और 1 1 ज़ा 1। अब हम करें A32, -1 के एक्सपोनेंट 3 + 2,
अब आपको समझ तो आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। ये ऊपर अब आपको जो है वो यहाँ पर इतना नज़र नहीं आ रही, तो मैं आपको यहाँ पर जस्ट बता दूँ कि A32 के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। तो आपके पास बचेगा 1 2 5 7, 1 2 5 7, वन के एक्सपोनेंट आ गई 5, यहाँ से करें 1 7 ज़ा 7 माइनस 2 5 ज़ा 10, ठीक है। माइनस वापस आएगी क्योंकि एक्सपोनेंट ऑड नंबर है। 10 में से 7 को माइनस किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, ये आ गया आपके पास A22। अब आपने रखना है यहाँ पर A33, -1 के एक्सपोनेंट 3 + 3। अब थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 1 2 3 4। तो यहाँ से -1 के एक्सपोनेंट हो गई 3 + 3 6, और यहाँ से करें तो 1 4 ज़ा 4, -2 3 ज़ा 6। तो ये हो गया माइनस ख़त्म क्योंकि एक्सपोनेंट इवन नंबर है। यहाँ से बचा आपके पास माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2। तो ये आ गया आपके पास तमाम कोफैक्टर्स। अब तमाम कोफैक्टर्स आने के बाद तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू। अब तमाम आपने यहाँ पर पोजीशंस देखी थी, A11 का आएगा, A12 का आएगा, अब आप पुट करते जाइए। A11 है आपके पास -32, फिर है A12, तो हमने इस तरह से सीक्वेंस हमने बनाई थी, तो हम यहाँ रखेंगे 51। देन फिर है आपके पास A13 -20, फिर इसी तरह से आपके पास A21 है 22, A22 है -39, A23 है आपके पास 19, A31 है आपके पास 1, A32 है आपके पास 3, A33 है आपके पास -2। अब इसका लेना होता है ट्रांसपोर्ट। एडजॉइंट जब तक आप नहीं सही से फाइंड करेंगे, जब तक आप एडजॉइंट नहीं ए का जो है वो यानी जो भी वैल्यू आई है कोफैक्टर्स के बाद उसके ट्रांसपोज ना लें। तो हम ले लेंगे यहाँ से ट्रांसपोज। अच्छा जी, ए स्मॉल रखिएगा एडजॉइंट का। एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो रॉस को कॉलम बनाते हैं। तो पहली रॉ बन जाएगी पहला कॉलम, दूसरी रॉ बन जाएगी दूसरा कॉलम, और तीसरी रॉ बन जाएगी तीसरा कॉलम। ये आ गया आपके पास सिंपल एडजॉइंट ए। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत डिटेल में मैंने इसलिए समझाई है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता जाए। ठीक, अब मज़ीद आगे इसमें जो चीज़ें आपको दी हुई काफ़ी सारी जो है ना आपके पास इस एक्सरसाइज में डिटेलिंग है, जिसको हम सब पढ़ेंगे, देन फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब है आपके पास बी, ये तो था ए यानी एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आ जाए आपके पास डायगनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ डायगनल मैट्रिक्स। तो लेट ए इज इक्वल्स टू A11 0 0 0 0 0 0, बाकी सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इसे डायगनल आपके पास मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें डायगनल में एलिमेंट्स मौजूद हैं। पोजीशन तो आपको बताइए, A11 होगा, A22 है, A33 होगा। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज A11 A22 A33, ये आ गए कोफैक्टर्स। अब अगर आपने A11 फाइंड करना है तो आपके पास A11 के लिए A22 A33 मल्टीप्लाई होंगे, A22 के लिए A22 हट जाएगा, A11 और A33 मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और इस तरह A33 के लिए ट्रिक्स है, ये भी समझा देती हूँ, बस ये ट्रिक याद रखिए कि A11 है तो यहाँ पर A11 नहीं होगा, A22 और A33 मल्टीप्लाई हो रहेंगे। A22 है तो A11 और A33 मल्टीप्लाई होंगे, A33 है तो A11 A22 मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब देखिए कैसे, भाई आपको फार्मूला तो पता है कोफैक्टर -1 के एक्सपोनेंट I + j यानी 1 + 1, और आपने पहली रो पहले कॉलम को स्किप करना है। पहली रो पहला कॉलम स्किप, A22 मल्टीप्लाई बाय A33 0 मल्टीप्लाई बाय 0 ख़त्म, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ से माइनस का 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 लिख ही नहीं रहे, ठीक है, जस्ट आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से करें A22 के लिए, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप, तो A11 मल्टीप्लाई होगा A33 से और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, माइनस का 0 बाद में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह A33 के लिए होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास बचा A11 A22 से मल्टीप्लाई होगा और -0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 लिखेंगे ही नहीं, ख़त्म। तो ये आपके पास छोटे से याद रखिएगा, जिसका भी कोफैक्टर फाइंड करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में वही आपके पास नहीं आएगा, यानी A11 है तो A22 और A33 मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है A22 A23
A22 A33 एडजॉइंट, यानी कि आपने यहाँ पुट कर दिया एडजॉइंट को और उसका ले लिया ट्रांसपोज, सिंपल। अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल दी हुई है ना, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, इससे आपको एक्सरसाइज का जो है वो करने में आसानी हो जाएगी जब भी आपको एडजॉइंट जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की फाइंड करना होगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने की एग्जांपल बुक में दी हुई है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 0 0 0 5 0 0 0 1। ठीक है, वी नो दैट एडजॉइंट, हमें पता है एडजॉइंट क्या है, वी नो दैट एडजॉइंट A इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ आ जाएगा A11, बाकी सब ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, और यहाँ आ जाएगा A22, ये एलिमेंट ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा 0 0, और ये आ जाएगा A33। तो आपने A11 A22 और A33 फाइंड करने हैं, सिंपल। अब हमारे पास हम फाइंड कर रहे हैं A11, तो A11 के लिए हमें फॉर्मूला पता है, -1 की एक्सपोनेंट I + j, 1 + 1 Mij, माइनर लिखेंगे, 1 पहली रो पहला कॉलम स्किप। अब 1 1 के लिए डायरेक्ट आपको मैं पहले यहाँ लिखवा देती हूँ, फिर डायरेक्ट भी बता देती हूँ। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम स्किप किया, A22 0 0 A33, A22 0 0 A33, सिंप्लीफाई करें, -1 की एक्सपोनेंट आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 2, और यहाँ पर हो जाएगा A22 मल्टीप्लाई बाय A33 -0। तो सिंपल है, -1 की एक्सपोनेंट इवन है, +1 हो जाएगी, और A22 A33 से मल्टीप्लाई होगा। अब A22 A33 से होगा, मैंने इन जनरल लिख दिया है यहाँ पर, सिंपल। अब मैं वैल्यूज़ को पुट करके आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर A22 और A33 आ जाएगा, मैं तमाम के लिए जनरल नहीं बताऊँगी, बस इसके लिए बता देती हूँ, ठीक है। -1 की एक्सपोनेंट आ गई यहाँ पर 1 + 1, A22 पोजीशन पर, यानी पहली रो आपने यहाँ पे पहला कॉलम स्किप करना है, तो 5 1 0 0 5 0 0 1 आपके पास यहाँ से आ गया। अब -1 की एक्सपोनेंट हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 2, 5 1 = 5 -0, ख़त्म हो जाएगा माइनस, क्योंकि इवन एक्सपोनेंट है, यहाँ से रिमेनिंग 1 5 = 5 आ जाएगा। इसी तरह से A22 के लिए करें अगर हम, -1 के एक्सपोनेंट 2 + 2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यह आ जाएगा 2 0 0 1 2 0 0 1। सिंप्लीफाई करें, -1 की एक्सपोनेंट आ जाएगी 4, 2 1 = 2 -0 0 = 0, -1 की एक्सपोनेंट 4 सॉल्व करें, +1, और यहाँ से 2 - 0 2, तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। इसी तरह से A33 फाइंड करें, अच्छा इस पर ट्रांसपोज लाजमी लगाइएगा, -1 की एक्सपोनेंट 3 + 3, तो यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 0 0 5। अब आपके पास हो जाएगा -1 के एक्सपोनेंट 6, 2 5 = 10, -0 0 = 0, -1 के एक्सपोनेंट इवन नंबर में है तो माइनस ख़त्म, और +1 हो जाएगा, +1 × 10, तो 10। यह आ गया आपके पास यहाँ से A11 A22 A33 कोफैक्टर्स। हैंस अब हम जानते हैं, हम यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले में कि यहाँ पर एडजॉइंट A इज़ इक्वल टू, A11 क्या है आपके पास 5 0 0, ठीक है। अब है आपके पास 0, A22 आया है आपके पास 2, A33 आया है आपके पास 10। अब इस पर ट्रांसपोज लगा दिया, तो एडजॉइंट A इज़ इक्वल टू, पहली रो को पहला कॉलम बना दे, 5 0 0 0 2 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 0 0 10। अब आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तब भी देखिए पोजीशन किसी की भी चेंज नहीं हुई, यही एडजॉइंट आया जो आपके पास आया था, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपने किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेना है, सिंपल। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 3 कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, और वो भी आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, इतने ज़्यादा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है A11 है तो A22 A33 मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। A22 है तो A11 और A33 मल्टीप्लाई कर लें, इसी तरह से A33 है तो A11 और A22 को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब मज़ीद बुक में आपके पास
कुछ और डिटेलिंग दी हुई वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। यूज़ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वेरीफाई। अब हमारे पास द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हमें इन्वर्स मालूम करना है स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, तो उसे ए इन्वर्स से शो करेंगे। फिर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, बी मैट्रिक्स का है तो बी इन्वर्स है। इज अनदर मैट्रिक्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इन्वर्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कह रहे हैं आपसे, अगर ए है और उसका आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया है, ठीक है, आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर लिया, अब आपने क्या किया, ए और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट लिया, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। यानी कि आपसे कह रहे हैं ए इन्वर्स इक्वल आएगा आई के। आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। तो ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए बराबर होता है आई मैट्रिक्स के, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। जितना इनका ऑर्डर होगा उतना ही इसका ऑर्डर भी होगा। आई इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास, कह रहे हैं ए इन्वर्स जब ही एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास जो आप देंगे ए मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होगी, तभी जो है वो ए इन्वर्स पॉसिबल होगा। यानी कि आपके पास फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। जब आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो अगर आपकी मैट्रिक्स आ गई ज़ीरो के इक्वल, सिंगुलर आ गई, तो ज़ीरो हो जाएगा, और समथिंग अपॉन ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं बी, इफ़ बी बराबर है ए इन्वर्स के, अगर बी बराबर है ए इन्वर्स के, तो बी इन्वर्स बराबर होगा ए के और ए इन्वर्स का इन्वर्स यानी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लें देन फिर इन्वर्स लें तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। इन्वर्स ऑफ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ ए इटसेल्फ। अब आपको यहाँ पर बताया गया है एडजॉइंट मेथड फॉर कंप्यूटिंग ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट मेथड से सिखाया गया। अब एग्जाम्पल 1 जो है वो आपके पास ये रहा, आपके पास ए इन्वर्स का फॉर्मूला कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए वेयर ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एडजॉइंट मेथड कहलाता है। आपके पास एग्जाम्पल आपके पास 1 मौजूद है, एग्जाम्पल 2 मौजूद है, दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी। ये आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है और ये आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है। दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करवा दूंगी ताकि आपको जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी जो है वो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइंट मेथड। अब ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना ईजी वे लगेगा, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले आपके पास था वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट वी फाइंड, पहले हम ए डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड करते हैं, हम एडजॉइंट क्यों नहीं फाइंड करते पहले, तो पहले इस वजह से नहीं फाइंड करते आपके पास कि अगर ए डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो आ गया तो आगे आप एडजॉइंट ए करने की मेहनत ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ज़ीरो आ गया तो आगे फर्दर जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे, हम एडजॉइंट ए पहले फाइंड करें। तो हम इसलिए पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का बड़ा आसान सा होता है कि ए डी माइनस बी सी, ये ए बी सी डी हैं, ए डी से मल्टीप्लाई होता है माइनस बी सी से मल्टीप्लाई होता है। A determinant is equal to 1 multiplied by 4 minus 2 multiplied by 3। तो ये हो जाएगा A determinant is equal to 1 4 4 minus 2 3 6 प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस का 2 आ गया आपके पास, और ये इक्वल नहीं है ज़ीरो के, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ लिख देंगे थस A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब आपके पास हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए 2/2 मैट्रिक्स का तो बहुत ही आसानी से आ जाता है, यानी कि आपने क्या करना होता है, आपके पास एडजॉइंट ए होता है कि आपने ये आपके पास A11 है, ये आपके पास A12 है, ये आपके पास A21 है, ये आपके पास A22 है, इस पे होता है ट्रांसपोज। ठीक है, आपने करना क्या है, इसका ले लेना है ट्रांसपोज और इनकी बदल देनी है यहाँ पर साइन, यानी A22 इधर आ जाएगा, A11 इधर आ जाएगा, यहाँ से A आपके पास
चला जाएगा ये A12 माइनस का और ये A21 माइनस का। ठीक है, 2 की साइन तब्दील हो जाती है और यहाँ पर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब आपके पास अगर हम एडजॉइंट A फाइंड करें तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स जो गिवन है 1 3 2 4, तो 4 1 की जगह, 1 4 की जगह और इनकी साइन चेंज -2 -3। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट A। एडजॉइंट B आ गया। नाउ वी फाइंड इनवर्स। नाउ फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। तो हम रखेंगे यहाँ पर पहले आपके पास A डिटर्मिनेंट है 1/-2 और एडजॉइंट A है आपके पास 4 -3 -2 1। तो A इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1/-2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4/2, यहाँ पे -2/2। देखें 1 4 सा 4, माइनस का 2, माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दी, -2, यहाँ पे 1 2 ज़ा दोनों माइनस के 2 हैं। ठीक है, 1 2 ज़ा -2 ज़ा -2 और -2 नीचे डिनोमिनेटर में भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब 1 -3 ज़ा -3 अपॉन -2, 1 1 ज़ा 1 अपॉन -2। यहाँ पे आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 2, माइनस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल 1। यहाँ पर सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल 3/2, यहाँ पे 1 या -1/2 सिंपल। ये आपके पास A इनवर्स तरतीब से लिखते हैं -2 1 3/2 -1/2। दिस इज़ द आंसर। यह आ गया आपके पास A इनवर्स 2/2 मैट्रिक्स का। अगर आपके पास 3/3 मैट्रिक्स हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। आपने 3/3 मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड के थ्रू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला आपके पास वही होता है कि आप जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, देन फिर आपने फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट A। अब 3/3 मैट्रिक्स से आपको एडजॉइंट मैंने पीछे सिखाया है, इसी वीडियो में आप जाके चाहे वो देख सकते हैं एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे। देन फिर A डिटर्मिनेंट। तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि अगर A डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स का आगे जो है वो फर्दर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम जानते हैं। ठीक है, कि आपके पास A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर A डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर 3/3 की, तो उसके लिए एक्सपेंड करना पड़ता है। तो देखिए 9 सबसे पहले लिखेंगे, रॉ 1 से एक्सपेंड करें, रॉ 2 से एक्सपेंड करें, रॉ 3 से करें, कॉलम 1 से करें, कॉलम 2 से करें, कॉलम 3 से करें, इट्स अप टू यू, आंसर सेम आएगा। 9 हमने ले लिया, रॉ 1 से एक्सपेंड करें हम यहाँ पर। देन आपके पास रिमेनिंग बचेंगे यहाँ पर 4 7 3 5। फिर माइनस की साइन आती है 8। देन फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम 2 1 7 5। देन फिर प्लस की साइन 6, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम 2 1 4 3। सिंप्लीफाई करेंगे, वही फॉर्मूला AD माइनस BC का लगा के, 4 5 ज़ा 20 माइनस 7 3 ज़ा 21 -8 2 5 ज़ा 10 -7 1 ज़ा 7 +6 2 3 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4। यहाँ से A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 9। यहाँ से आ गया -1 -8, यहाँ से आ गया आपके पास 3 +6, यहाँ से आ गया आपके पास 2। A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -9 -8 3 ज़ा 24 +6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपके पास हो गया है 12 माइनस इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास हो जाएगा 24 + 9 हो जाएगा आपके पास 33। 33 में से आपने करना है 12 को माइनस,
तो आपके पास आ गया है 21 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है और ये इक्वल नहीं है 0 के, तो फर्दर जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा। अब आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है और आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। हम नाउ फाइंड एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करने पड़ेंगे तमाम कोफैक्टर्स, क्योंकि हम जानते हैं एडजॉइंट ए आपके पास इक्वल होता है यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आपके पास इसका लेना होता है आपने सिंपल ट्रांसपोज, तब आपके पास जाके आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो तमाम आपको मैं पीछे से खा चुकी हूँ, इस वीडियो में मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है ऑलरेडी। तो इस वजह से आप जो है वो एडजॉइंट का मेथड जो पीछे मैं आपको अच्छे से डिटेल में सिखाया, मैंने एग्जाम्पल पूरी करवाई है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट तमाम का इसका ट्रांसपोज लेके तमाम लिखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है -1, -3, 2, -22, 39, -19, 32, -51 एंड 20। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ए। नाउ फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट आपके पास आया है -21 और यहाँ से आपके पास एडजॉइंट ए आया है -1, -3, 2, -22, 39, -19, 32, -51, 20, ठीक है। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको डिटेल में नहीं करवाया है, ये तमाम के तमाम मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिए हैं, बुक में एग्जाम्पल मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप पीछे क्वेश्चन में जो है वो वीडियो के जो है वो इस हिस्से से पहले वाले हिस्से में मैंने एडजॉइंट आपको करना सिखाया है, वहाँ से आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक। अब है आपके पास लास्ट इस वीडियो का टॉपिक जो कि है वेरीफाई द रिजल्ट। वेरीफाई करनी है एक एग्जाम्पल जिसमें आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका इन्वर्स लेना है, फिर बी का इन्वर्स लेना है और फिर ए का इन्वर्स लेना है एंड देन फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ए बी क्या है, अब आपको यहाँ एग्जांपल दी हुई है, इसको भी मैं आपको बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ईजी से एग्जांपल है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बुक में मौजूद हैं, वो करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दी हुई है, आपने शो करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए बी का इन्वर्स लेना है, तो सबसे पहले हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा। हमने ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। देन फिर आपने ए बी का इन्वर्स लेना है, तो आपने ए बी मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये ए बी है, यानी ये सिंपल अब सी कहते हैं अब इसे, अब इसका इन्वर्स लेना है। तो आपने क्या करना होगा, एडजॉइंट मालूम करना होगा ए बी का और आपने डिटर्मिनेंट भी मालूम करना होगा ए बी का। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ए डी माइनस बी सी करके, ए 0 के इक्वल नहीं आया है, फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है। देन फिर एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। एडजॉइंट के लिए आपको पता है क्या करना होता है, आपने जो है वो इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी होती है, इनकी साइन चेंज करनी होती है। तो आपने यहाँ पर कर लिया 50 19 की जगह, 19 50 की जगह, 22 की साइन चेंज, 43 की साइन चेंज। तो ये आपने रखा 1/a बी डिटर्मिनेंट, देन फिर आपने एडजॉइंट ए रखा, ये आपने अंदर सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया आपके पास इसका सिंपल आंसर, ठीक है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का, अब राइट हैंड साइड ले लें, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, सबसे पहले बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी बी डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, सॉरी आपके पास फॉर्मूला होता है ना, अब आपके पास इन्होंने बी डिटर्मिनेंट जो है वो पहले लिखा हुआ है, लेकिन हमने फाइंड किया है यहाँ पर बुक में पहले ए डिटर्मिनेंट और यहाँ है बी डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए इन्वर्स के लिए करना होता है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए डी माइनस बी सी करके, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देन फिर ए इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक। इसी तरह से बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एडजॉइंट बी फाइंड करके, और आपके पास बी डिटर्मिनेंट फाइंड करके, देन फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करके इन्वर्स आ गया। अब जो भी इन्वर्स आपके पास आया है, ये आया है ए इन्वर्स, ये आया है बी इन्वर्स, देन फिर आपने इन दोनों को करना है सिंपल मल्टीप्लाई। यहाँ पर पहली रो पहले कॉलम से, दूसरी रो दूसरे कॉलम, पहली रो पहले कॉलम से, पहली रो दूसरे कॉलम से, दूसरी रो पहले कॉलम से, दूसरी रो दूसरे कॉलम से, सिंप्लीफाई करेंगे, वही आंसर आएगा जो ए बी के इन्वर्स का आया था,
ठीक है। ए इन बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई थी बुक में कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये आप याद भी रखिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक। अब आ जाती है आपके पास एक्सरसाइज। तमाम चीज़ें आपको एक्सरसाइज से पहले इंट्रो में मैंने एक्सप्लेन की, जो एग्जांपल्स करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो मैंने करवाई भी। वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो आपके पास इस तरह की, क्योंकि ये तमाम इंट्रो वीडियोज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं। इतने क्वेश्चंस की मैं जो एक एक करके क्वेश्चंस की बना रही होती है, इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती, बट ये पूरा का पूरा एक पार्ट बनाना पड़ता है जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है। तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है वो और ज़्यादा जो है वो अच्छे से मैं आगे जाके वीडियोस और अच्छे से बना सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।